हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पे, जहां पर हम देख रहे थे कक्षा 3 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 1 के सभी अध्याय विद प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर हमने अध्याय 1 देखा था, आर्यन का मोहल्ला, जिसमें हमने उस चैप्टर से साथ साथ में जो सभी क्वेश्चन आंसर है वो देखे थे। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जन्मदिन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से अध्याय को देख लेते हैं, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 2 है जन्मदिन की सब्जी, जहां पर कुछ फ्रेंड्स में बातचीत हो रही है। देखिए आपको एक यहाँ पर बर्थडे पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है कुछ बच्चों में। जैसे विनोद बोलता है सबसे अच्छी सब्जी होती है करेले की। सोनू बोलता है बिल्कुल भी नहीं, सबसे अच्छी होती है कद्दू की। विनोद बोलता है अच्छी सब्जी से आपका क्या मतलब है? सोनू बोलता है मतलब सबसे स्वादिष्ट। विनोद बोलता है लेकिन सबसे स्वादिष्ट हर बार सबसे अच्छा नहीं होता है। जो चीज़ अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। विनोद बोलता है लेकिन सबसे स्वादिष्ट हर बार सबसे अच्छा नहीं होता है। तो सोनू बोलता है अब इससे आपका क्या मतलब है? विनोद बोलता है स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक भी होना चाहिए। ठीक है, तो सोनू बोलता है अच्छा, तो आप अपने जन्मदिन पर कौन सी सब्जी खाना चाहोगे? विनोद खाना ही नहीं खिलाना भी चाहूँगा। तो सोनू बोलता है तो किस किस को बुलाओगे? विनोद बोलता है बुआ, मौसी, काकी को। यहाँ पर आप जिनको अपनी बर्थडे में बुलाना चाहते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, आपकी दादा दादी, आपकी बुआ, मौसी। ठीक है, जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है बुआ, मौसी, काकी को। इसी तरह से देखिए रिश्तेदार होते हैं, जैसे बुआ, मौसी, काकी, दादा दादी। तो आपके रिश्तेदार यहाँ पर कौन कौन से हैं? जैसे आप जिन्हें बुलाना चाहोगे, बुआ, मौसी, चाची, नाना, नानी इत्यादि, इनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जन्मदिन के लिए कार्ड बनाओ। जन्मदिन का कार्ड बनाना आता है आपको? तो जन्मदिन का एक कार्ड बनाना है जिसमें आपको इन सबको इन्वाइट करना है। यह भी बताओ कि कौन सा गीत गाना पसंद करोगे। तो देखिए यहाँ पर एक गीत मैंने चुना है जो मेरी दादी मुझे आशीर्वाद के रूप में सुनाती है। सदा खुश रहो आप, सदा मुस्कुराओ आप, पढ़ो बड़ो प्यारे सपने सजाओ, दादी तुम्हें देती आशीष पल पल, जीवन के वन में उगे खुशियों की फल। इस गीत के बाद सभी ने जोर से तालियां बजाई। तो आओ जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे फल सब्जी के बारे में। तो फल संसार का बहुत ही रोचक है। ये पेड़ों और पौधों पर उगते हैं और अपने मीठे स्वाद से हमें खुश कर देते हैं। फल खाना किसे पसंद नहीं है? सभी को पसंद है, खासकर आम। देखिए आम जैसे फलों का राजा कहा जाता है। आम गर्मियों में मिलता है, इसकी मिठास सबको भाती है। सेब के लिए एक कहावत है कि रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। यानी कि जो सभी बीमारियां हैं वो दूर रहती है अगर आप एक एप्पल आप अगर डेली खाते हैं तो। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केला ये बहुत तुरंत ही ऊर्जा देता है। आप जब भी इसे खाएं ना तो देखिएगा आपको भूख नहीं लगेगी। आप अगर 2 केले खा लेते हैं तो 2-3 घंटे तक हमारा काम चल जाता है। तो ये तुरंत ऊर्जा देता है, इसे छीलकर खाया जाता है। संतरा, खट्टा मीठा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, क्योंकि खट्टा होता है ये स्वाद में। तो खट्टी चीज़ें क्या होती है? विटामिन सी से युक्त। तो यहाँ पर जो हमें बीमारियों से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अपनी डेवलप करता है। अंगूर, छोटे छोटे रसदार अंगूर गुच्छों में होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अंगूर ग्रेप्स जो कि गुच्छों में होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सब्जियों की। ये तो थी फलों के बारे में बातचीत। अब सब्जियां हमारे भोजन का अहम हिस्सा है और हमें ताकतवर भी बनाती है। जैसे पालक आयरन से भरपूर होती है जो हमें मजबूत बनाती है। गाजर विटामिन ए का स्रोत है जो हमारी आंखों के लिए एक अच्छा स्रोत है, आंखों के लिए भी अच्छा है। आलू सबका पसंदीदा है, इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। आलू के बिना कोई ही डिश होगी जो स्वादिष्ट ना बने। ठीक है, टमाटर, जैसे लाल टमाटर सलाद से लेकर सब्जी तक सभी का स्वाद बढ़ाता है। भिंडी से बनी सब्जी जो होती है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, छोटे बच्चों को आलू और भिंडी दे दीजिए आप, और दूसरी सब्जी पूछिए ही मत, क्योंकि सभी को पसंद होती है। फल और सब्जियों का महत्व, तो ये तो हम फल और सब्जियों के बारे में जाना। अब इनके महत्व क्या क्या है हमारे जीवन में, तो वो देखते हैं। जैसे पोषण, ये विटामिन, खनिज, लवण और रेशे से भरपूर होते जो हमें स्वस्थ रखते हैं। स्वास्थ्य, फल और सब्जियों का नियमित सेवन हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पाचन, फल सब्जियों में मौजूद जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है, वो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई आपके चैप्टर की। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। अब आपको जो आप अभ्यास कार्य करेंगे ना तो आपको पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को रीड कर लिया है।
बताओ तो जाने, पाठ में दी गई सब्जियों के नाम लिखिए। जो गोल हो, गोल आलू या टमाटर, तो यहाँ पर टमाटर लिख दिया। जैसे जो लंबी हो, गाजर भी हो सकती है, भिंडी भी हो सकती है, तो यहाँ पर भिंडी लिख दिया है। ठीक है, दो आपको लिखना था, जो गोल हो, जो लंबी हो सब्जी, जो आपके इस चैप्टर में आई हुई है उनमें से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगर आप दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो किस जगह से कौन आएगा, सूची बनाइए। सब्जी और फलों में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं। ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं। ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो फलों के साथ साथ छाया भी देते हैं। सोचकर बताओ कि हमें सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो किस जगह से कौन आएगा, आपको सूची बनानी है। ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है, मामा मामी जो कि दिल्ली से आएंगे, बुआ फूफा जयपुर से आएंगे, दादा दादी गांव से आएंगे। सब्जी और फलों के मुख्य रूप में अंतर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, स्रोत फल पेड़ों पर लगते हैं, जबकि सब्जियां जो होती है पौधों के विभिन्न हिस्सों, जड़, तना, पत्ती, फूल से प्राप्त होते हैं। स्वाद कैसा होता है, फल का आमतौर पर मीठा होता है, जबकि स्वाद जो होता है सब्जियों का वो होता है नमकीन, कड़वा या बेस्वाद भी हो सकता है। उपयोग, फल अक्सर कच्चे खाए जाते हैं या डेजर्ट में उपयोग किए जाते हैं, जबकि सब्जियों को आमतौर पर पकाकर खाया जाता है। ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो पालक, गाजर, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, इन पौधों से यही सब्जियां प्राप्त होती है। ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो फलों के साथ साथ छाया भी देते हैं। तो देखिए, आम का पेड़, सेब का पेड़, केले का पेड़, संतरे का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सभी छाया भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोचकर बताओ कि हमें सब्जियां और फल क्यों खाने चाहिए। सब्जी और फल हमें पोषण प्रदान करते हैं क्योंकि वे विटामिन, खनिज लवण और रेशे से भरपूर होते हैं। इनके नियमित सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इनमें मौजूद रेशे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। आगे है, बता करके लिखो, सब्जी और फलों को अलग अलग समूह में बांटें। तो देखिए, सब्जियों के समूह में आ जाएगा जैसे पालक, आलू, बैंगन, गाजर, भिंडी। इसी तरह से फल में आ जाएगा आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर, पपीता। तो आप अपने हिसाब से सब्जी और फल यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके सही या गलत का निशान लगाना है। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती है? जी नहीं, पेड़ों पर नहीं, कुछ लता में भी उगती हैं, कुछ बेलों में भी उगती हैं, कुछ जमीन के अंदर भी उगती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, तो ये सही है। फलों को सिर्फ खाया जाता है, उनकी सब्जी नहीं बनती, ऐसा नहीं है, सब्जी भी बनती है फलों से। जैसे केले से सब्जी भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ सब्जियों को सलाद के रूप में खाया जाता है? जी हाँ, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया। सभी पौधे एक ही तरह के होते हैं? जी नहीं, सब पौधे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। पेड़ों को पानी देने से वे हरे भरे रहते हैं? ये सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। मेरे माताजी के भाई मेरे क्या होंगे? माताजी के, आपकी मम्मा के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा, तो यहाँ पर मामा लिख देंगे, मामा होंगे। मेरे पिताजी के छोटे भाई मेरे क्या होंगे? चाचा या काका, तो यहाँ पर काका ले रखा है, दिख रखा है, तो हमको काका ही लिखना है। ठीक है, तो मेरे पिताजी के छोटे भाई, मेरे पापा के जो छोटे भाई है वो होंगे मेरे काका। मेरी मौसी का बेटा मेरा मौसेरा भाई। मेरी बुआ के पति मेरे फूफा जी होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी मनपसंद सब्जी का चित्र बना करके दिए गए रिक्त स्थान में बनाना है आपको। तो मेरा मनपसंद सब्जी है बैंगन, जिसे मैंने इस तरह से बना लिया है, कलर कर लिया है। आपको भी इस तरह अपनी जो भी फेवरेट सब्जी है, आलू, भिंडी, कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। कलर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। क्या आप जानते हैं इनका जन्मदिन कब आता है? अपने परिजनों से पूछ करके इसका हल देना है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो खुद से लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ करके लिख लीजिए। जैसे दादाजी का जन्मदिन कब आता है? तो मेरे दादाजी का आता है 6 अप्रैल को, दादी जी का आता है 5 सितंबर को, पिताजी का आता है 10 मार्च को और माताजी का आता है 30 अक्टूबर को। तो इसी तरह से आपको भी फिल कर देना है, या फिर यही सेम आंसर लिख सकते, जरूरी नहीं आपको अपना लिखना है। अगला देखिए, अगला है सोचो और बताओ, जिसमें 2 क्वेश्चन है। सोच करके आपको आंसर देने। पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम ऐसा क्या करें कि जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? तो आंसर लिखेंगे, यदि पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर होगा इसका, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें भोजन, फल, सब्जियां, अनाज नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी पौधों से आते हैं। लकड़ी या अन्य उत्पाद भी नहीं मिलेंगे। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा।
अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे इस पृथ्वी पर तो जीवन ही असंभव है। ठीक है, पेड़ पौधों से ही पृथ्वी पर जीवन है, अन्यथा और बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें भी जीवन हो सकता था अगर बिना पेड़ पौधों के काम चल जाता तो, पर नहीं होता है ऐसा। हम ऐसा क्या करें कि जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए, उन्हें काटने से बचाना चाहिए। हमें पेड़ों को नुकसान होने से बचाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है सब्जियों के चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर आपको दे रखी है सब्जी भिंडी और बैंगन। तो देखिए भिंडी देखिए हरी कलर की होती है तो हरा कलर भर दिया है। बैंगन देखिए नीचे वाला पार्ट आपका पर्पल होता है जामुनी कलर का और ऊपर वाला पार्ट हरा कलर का होता है, तो इस तरह से आपको फिल कर देना है। तो ये हो गया आपका, और नाम भी लिख दीजिएगा आप इनका, जैसे भिंडी है बैंगन है। ठीक है, सब्जियों के चित्र में रंग भरना था आपको, तो सिंपली आपको इस तरह से कलर कर देना है, रंग भर देना है। आगे लास्ट पार्ट है दादी की पहेली। यहाँ पर एक पहेली है बहुत ही रोचक, जिसका हम आंसर भी देखेंगे और समझेंगे किस बारे में कहा गया है इस पहेली में। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा हमने देखा पत्ते के ऊपर पत्ता। तो ऐसी कौन सी सब्जी है पत्ते के ऊपर पत्ता? पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर जिसे बोलते हैं, बंद गोभी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी, जिसमें आप देखेंगे पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता होता है, जिसे जितना खोलेंगे उतने ही पत्ते निकलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर हमने देखा सब्जियों के बारे में जाना, फलों के बारे में जाना, किस तरह से वो हमारी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमने जाना। तो ये डन होता है, कंप्लीट होता है आपका अध्याय 2 जन्मदिन की सब्जी। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन पर क्लिक करना जरूर बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।